हरियाणा कांग्रेस में हिसार जिला के प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश ने जाट और जाट राजनीति को लेकर के कुलदीप बिश्नोई पर बड़ा हमला बोला है। जयप्रकाश ने कहा कि आदमपुर की बदहाली के लिए कुलदीप बिश्नोई ही जिम्मेदार है। हिसार में जयप्रकाश से खास बातचीत हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने की है, सुनिए। में आदमपुर का चुनावी रण और आदमपुर के चुनावी रण को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियां मुकम्मल करती हुई नजर आ रही है। अभी तक उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई है, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी अब किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जयप्रकाश लगातार इसी चुनावी घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि आदमपुर के चुनावी रण में कांग्रेस पार्टी के लिए भी अब करो या मरो की स्थिति पैदा हो सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि आदमपुर कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। अब इसी को लेकर कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि हुड्डा साहब को गलतफहमी, कांग्रेस पार्टी का गढ़ नहीं भजनलाल परिवार का गढ़ है आदमपुर। देख ली, इस अहंकार की वजह से तो आज कुलदीप बिश्नोई अर्श से फर्श पे पड़ा है। उनको ये मालूम ही नहीं कि तू क्या बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। चौधरी भजनलाल को भी कांग्रेस पार्टी ने ताकत दी थी और कुलदीप बिश्नोई को भी पिछले 2019 का चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के नाम से जीता था। मैं जो मर्जी आप मुझे कहो, कुलदीप बिश्नोई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फोटो लगा करके वोट नहीं मांगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा CLP के लीडर नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। तो ये तो एक ड्रामे की बात करते हैं। कुलदीप बिश्नोई को तो छठी का दूध याद आ जाएगा। बहुत दिन चल रही है कांग्रेस थी जिन्होंने इसको वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया था। भारतीय जनता पार्टी ने तो कह दिया कि सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन करेगा और कार्यकर्ता रहेगा। अब तक तो आदमपुर में ये कह करके वोट मांगता रहा। कांग्रेस में थे कि भाई मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं, मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं। अब आप कह के देखो मुख्यमंत्री का चेहरा है कि नहीं है। तो आदमपुर के लोग इसका जो भ्रम पैदा इसने किया था उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। और पिछले 2 महीने से इसमें भारतीय जनता पार्टी में है कुलदीप बिश्नोई। लोगों को पता चल चुका है 2 महीने में 1 इंच पानी नहीं उतरा खेतों का। आदमपुर मंडी में ऐसी भी एक कॉलोनी है, हाउसिंग सोसाइटी, जो वहां पर लोगों के घरों में सीवरेज का पानी घुस गया, खाना नहीं बनता, बुरी हालत है। आप अनाज मंडी के बाहर का एरिया जाकर के देखिए, इतने बुरे तरीके से खड्डे हैं। मोटरसाइकिल और स्कूटी वाला आदमी तो गिर जाए उन पे, तो गाड़ियां निकलना दुर्भर हो रहा है। लोगों को सीवरेज चौक है। तो कुलदीप बिश्नोई एक झूठ की राजनीति करने का प्रयास करता है। कितनी बड़ी झूठ बोली कि मैंने लोगों को मुआवजा दिवा दिया, और कल इन्हीं का डिप्टी स्पीकर कहते हैं कि अब आएगा, मैं अब दिवाऊंगा। यही नहीं फैसला कर पा रहे। आप लोग कह देते हो कांग्रेस में 2 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप हैं, 5 ग्रुप हैं। पहले तो डिप्टी स्पीकर का जो कल का बयान है और कुलदीप बिश्नोई ये फैसला करे, कौन सा सही है। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मैंने फैसला करा दिया, आदमपुर तहसील के लोगों को मुआवजा मिलेगा। कुलदीप बिश्नोई कहे कि मैं करवा चुका हूँ। इन्हीं का नहीं पता क्या। ये कुलदीप बिश्नोई अपने वोटर्स से, अपने समर्थकों से तो दो टूक ये बात कह चुके हैं कि 26 साल का जो वनवास था, जो सूखा था, वो अब खत्म होने जा रहा है। विकास तो राज के साथ हुआ करते, तो करवाओ ना राज। अरे किसको रोक रखे है? राज कराओ। चुनाव से पहले विकास करके दिखाओ। राज इनका है, अब तो राज इनका होगा। अब तो किसी और का राज नहीं, कुलदीप बिश्नोई का राज है। वो करके दिखाए, फिर हम उसको बताएंगे क्या विकास करवाएगा, खाक विकास करवाएगा। ज्वाइनिंग के बाद तो लोगों के बीच में नहीं आया। 1 घंटे से ज्यादा लोगों को मिलता नहीं। किसी की बुजुर्गाई में जाता है तो ये 15 दिन के बाद जाता है। तो किसी के दुख में सुख में कभी किसी से टेलीफोन पे चर्चा करनी। मुझे ये पता है कि वहाँ एक स्कूल में ऐसी दुर्घटना घटी, उस पर मैं, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन का इशू है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, एक गरीब छिपी जाति का बच्चा रेल के नीचे आके सुसाइड कर गया और उसके पास से चला गया। इसमें इतनी मानवता, इंसानियत और गैरत नहीं है कि लोग बैठे हैं, दुखिया परिवार के लोग, उनके बीच में जाकर के बैठ तो जाए। बिश्नोई मंदिर में जन्माष्टमी कार्यक्रम रखा गया। उसी मंच पर चौधरी रणजीत सिंह को बुलाया गया और संवाद पूरा ये रखा गया कि बिश्नोई दरअसल जाट हुआ करते। ये तो बात तो सही थी कि जाट बिश्नोई का कोई अंतर नहीं था। जाट बिश्नोई में सबसे ज्यादा गहरी खाई और कि किसी ने पाटने का काम किया, डालने का काम किया, तो उसका नाम है कुलदीप बिश्नोई। आपको याद होगा, नारे अलग अलग लगाता था। मैं उस नारे का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम जात पात की राजनीति में विश्वास नहीं करते। क्या रागनी सुनाई थी 2014 में, याद है? किस जाति के खिलाफ क्या गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। तो ये यही लोग है। आज ये जाट का वोट लेने के लिए कहते जाट, हर बिश्नोई भाई जाट से संबंध रखता है, इसमें कोई नहीं। हमारे मिलने वाले हैं, उनके परदादा का नाम
कालू जाट लिखा हुआ उनके घर के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने, सबसे पहले तो अपने समाज से माफी मांगनी चाहिए कि जात पात का जहर घोला हरियाणा में, तो कुलदीप बिश्नोई ने घोला, ये उसके लिए जिम्मेवार है। तो अब आदमपुर में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपनी बिसात बिछाने जा रही है और बिजली पंचायत भी चौधरी रणजीत सिंह करने जा रहे हैं। मन से ये कह रहे हैं कि उनके जबरदस्त फैन फॉलोइंग, जबरदस्त वोटर्स जो हैं आदमपुर में हैं, कुलदीप और रणजीत सिंह अगर साथ साथ खड़े हैं तो सामने फिर कोई नहीं। ये सही बात है, जब कुलदीप दोनों ऐसे नेता हैं जो हमारे साथ इन्होंने काम किया है, ये दोनों मिल गए ना, अब सत्यानाश हो ही गया। 7 चुनाव के बाद, 30 वर्ष के बाद तो रणजीत सिंह जी चुनाव जीते हैं, वो भी बिना टिकट। और अब इस भाई का अंत आ गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ रणजीत सिंह जी, रणजीत सिंह बाई इलेक्शन लड़ रहे थे 2007 का शायद, तो उस बाई इलेक्शन में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। उसी वक्त यहाँ सारी ढाणियों में बिजली के कनेक्शन दे दिए थे, लाइन खींची थी। आज रणजीत सिंह क्या करने जा रहा है? रणजीत सिंह को आज जरूरत है हरियाणा प्रदेश में सस्ती बिजली की, वो नहीं दे रहा, बिजली के दाम बढ़ा रहा है। 2007 से 2022 नई कॉलोनियां बनी होगी, नई ढानियां बनी होगी, नए खंभों वो तो लाइन तो खींच दी ना, लाइन तो खींच दी। ये रणजीत सिंह ने भी ड्रामे की राजनीति से बाहर निकलना पड़ेगा, जैसे यहाँ लगा देता है ना। मैं इनकी को सुनता ही नहीं बेचारों की, एक रणजीत सिंह की नहीं, इस सरकार के हर मंत्री की हालत है। इनका एसीएस लेवल का कोई अधिकारी इनकी बात ही नहीं सुनता, क्या भला करेंगे लोगों। चलिए, मेरा आखिरी सवाल किरण चौधरी को लेकर। किरण चौधरी जब से राज्यसभा में टिक उन्होंने गलत किया है, तब से जो है उनके बोल बदलने लगे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हरियाणा का दौरा करेंगे और बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं कि किसी भी वक्त बीजेपी में आ सकती हैं किरण चौधरी। देखिए, ये तो मामला है किरण चौधरी का और बीजेपी के बीच का। किरण जी क्या फैसला करेंगे इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी की मजबूत नेता हैं और ये कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। और किरण चौधरी ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे कि चौधरी बंसीलाल परिवार की बहू है, जिससे कि तो आपने कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी कहा था, याद है? फिर उसने कलंकित कर तो दिया स्वर्गीय चौधरी भजनलाल को। आज भजनलाल जी के कांग्रेस पार्टी की मजबूती का जिक्र यहाँ पर जयप्रकाश जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। भविष्य में क्या कुछ होने वाला है इसका खुलासा शायद वो अभी नहीं करना चाहते, लेकिन आदमपुर के चुनावी रण को लेकर अब आक्रामक मूड में जयप्रकाश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेगी और जीतेगी भी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।